नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीमो लाइफलाइन। मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ जो टीआरई 3 में सिलेक्टेड हुआ हूँ। अगर आप यूपीएससी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपको एक रोड मैप जैसा काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी बीपीएससी टीचर बनने की यात्रा के बारे में बताऊंगा। कैसे मैंने एग्जाम की तैयारी की, क्या चैलेंजेस आए और कैसे उनको पार किया और उनको पार करके कैसे सफलता मिली। यह एक रोड मैप जैसा काम करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। बीपीएससी टीचर एग्जाम को समझना, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह एग्जाम किस तरह का है। तैयारी करते टाइम मैंने बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखे। लोगों ने तरह तरह की चीजें बताई। जिस टीचर के सामने बैठते थे उसी टीचर का बखान शुरू करते थे वो लोग, और बोलते थे कि हम केवल आपके कोर्सेज से पढ़ के जो है टीचर बन गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड बच्चा होगा तभी एक कोर्स में वह टीचर बन जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये रहती है कि वे बच्चे पहले से बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर चुके होते हैं। कोई कोई पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर रेलवे या अन्य कोई ना कोई तैयारी जरूर करते रहते हैं, तभी उनका पहली अटेम्प्ट में निकल पाता है। और वह छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं बल्कि बड़े एग्जामों की, जैसे पीसीएस लेवल तक की जो है तैयारी कर चुके होते हैं। रेलवे की तैयारी कर चुके होते हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर चुके होते हैं। और इसी तैयारी की वजह से केवल एक बार पढ़ करके निकल जाता है। तो या तो अगर ऐसा नहीं है कि उनका जो है पहले से नहीं पढ़े हुए हैं, तो जरूर जो है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल जो है मन लगा के पढ़े होंगे, तभी निकला, ऐसा संभव हुआ होगा निकलना। आपको अगर एग्जाम को निकालना है तो आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपनी कहानी बताऊंगा, कैसे मैंने तैयारी किया। उसके बाद फिर मैं एक रोड मैप बताऊंगा, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या कैसे सिलेबस देखना है, कहाँ टेस्ट देना है, किस बुक से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। किस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ना चाहिए या पैसे दे करके पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से तय कीजिए, क्योंकि सबकी जो है क्षमता अलग अलग होती है। आप एग्जाम निकालने के काबिल हो जाएंगे, यह सिर्फ आपको पता है। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबके पढ़ने की क्षमता अलग है, सबके याद करने की क्षमता अलग है। वह पहले कितना पढ़ रखा है, किस एग्जाम की तैयारी कर रखा है, उसे उन सब पर यह डिपेंड करता है कि उसे कितना पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरा क्या है। देखिए, जब मैं टीआरई 1 भरा था तो उस समय बीएड को जो है एलिजिबल माना गया था, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आना हुआ तो बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो उस वजह से टीआरई 1 में जो है हम लोग को निकाल दिया गया। जबकि हमारी जो तैयारी थी पहले, वो प्राइमरी लेवल की ही थी। पूरा फोकस प्राइमरी पर था पहले। लेकिन जब बाद में पता चला कि अब 6 to 8 को तैयार करना पड़ेगा, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो टीआरई 2 में पहली बार 6 to 8 का जो है मैंने एग्जाम दिया, जिसमें 8 नंबर से मैं रह गया। 8 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया और बहुत ही पछतावा हुआ। तो मैंने देखा कि, लेकिन उससे मुझे ये पता चल गया कि कहाँ से जो है पूछ रहा है टीआरई 2 में 6 to 8 लेवल में। जो टीआरई 3 में सिलेबस है वही टीआरई 4 का भी लगभग होगा। तो उसमें 30 नंबर जो था वो सब्जेक्ट का था, लैंग्वेज का था, जिसमें हिंदी 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का था। दोनों को मिला करके केवल 9 नंबर पासिंग मार्क था, उससे कोई मेरिट नहीं बननी थी। इसके बाद जो 40 नंबर है वो जीएस का है और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट है। ये 6 to 8 की बात हो रही है। अगर आप प्राइमरी का दे रहे हैं तो उसमें जीएस पूरा पूछा जाता है, जीएस के सारे सब्जेक्ट, उसकी बात अभी हम करते हैं। अब
बात यह है कि मैं कहाँ से पढ़ा, किस पोर्शन से पढ़ा। तो कहाँ से पढ़ा, मैंने कोई एक बुक से पढ़ी है या अलग अलग जगह से पढ़ी है, तो ये सारी चीजें हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जीएस के लिए जो मैंने मैराथन पढ़ा था, वो उसका 3 यूट्यूब चैनल हम बता रहे हैं। एक है ऑफिसर्स एकेडमी, एक है टीचिंग परीक्षा, और एक है आपका सचिन एकेडमी। तो इन्हीं तीनों से जो है मैंने जीएस कवर किया था, इतिहास और भूगोल। और साइंस के लिए मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी नोट्स जो डाउनलोड किया है मैंने बायजू। और एनसीईआरटी जो है एक और वेबसाइट है एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने पढ़ा था वह एस के झा सर से पढ़ा था, जिनकी एक प्लेलिस्ट लिस्ट है पूरी 6 से 8 तक की एग्जाम्पलर उन्होंने करा रखे हैं। मैथ के लिए द प्लेटफॉर्म टीचर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसपे अमरजीत सर पढ़ाते हैं मैथ्स। तो 6 to 8 का मैथ, 9 10 का मैथ उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। ये सोर्सेज है फ्री के लिए। अगर आपको कोर्स लेना है तो आप सब्जेक्ट के लिए अगर आप ले रहे हैं तो मैथ साइंस के लिए सबसे अच्छा अमरजीत सर का जो द प्लेटफॉर्म पर कोर्स है उसको ले सकते हैं। और सचिन एकेडमी और टीचिंग परीक्षा भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनसे भी आप ले सकते हैं। जिसका अगर आप ले चुके हैं तो उसी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी प्रैक्टिस सेट आप अमरजीत का जरूर लगा लीजिएगा यूट्यूब चैनल से। और प्राइमरी लेवल के लिए आपको कुछ बुक्स मैं दिखा रहा हूँ। ये बुक्स हैं, यूथ पब्लिकेशन की है, और ये जो रुकमणी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है इसको लगाइए आप। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप टेक्स्ट बुक को लगाइए। टेक्स्ट बुक से क्या है कि आप डेली जितना पढ़ते हैं उसका सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, और हफ्ते में एक दिन फुल टेस्ट देंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी सेम किया है यही चीज। और बाकी आप देखें तो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, सही राह क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की सही राह क्या होनी चाहिए। तैयारी के दौरान काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए तो सफलता पक्की है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना एक डेली शेड्यूल बनाएं जिसमें पढ़ाई के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस सेट भी हो। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको हर शाम को एक बार जरूर रिवीजन करना है। छोटा सा रिवीजन करना है लेकिन करना है। और टाइम को देखते हुए आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर टाइम देना है, कहाँ पर नहीं देना है। बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि चलो चाय पी के आते हैं या घूम के आते हैं, 10 मिनट ही लगेगा, 10 मिनट में क्या ही पढ़ पाओगे, ये सारी चीजें बोल के आपको लेके जाएंगे। तो आपको तय करना है कि आपको पढ़ना है या घूमने जाना है, चाय पीने जाना है कि नहीं जाना है। देखिए, ऐसे ही बच्चे छोटा छोटा टाइम करके जो है बर्बाद कर देते हैं। जब एग्जाम नहीं निकलता है तब उनको पता चलता है, तो बाद में आप भी पाएंगे कि जो है तैयारी कर लेनी चाहिए थी, चाय वाय फिर बाद में पीने को मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत बड़ी पीड़ा से बच जाएंगे। सबसे पहले आपका माइंडसेट बना लीजिए कि थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं शादी अटेंड नहीं करना है, किसी पार्टी में नहीं जाना है, बस पढ़ना है। देखिए, मेरा क्या शेड्यूल रहा है, सुबह 6 बजे खाना पीना खा करके टिफिन ले करके मैं निकल जाता था लाइब्रेरी के लिए। और वहां से 9-10 बजे से डायट जाता था, पढ़ाई के लिए डीएलएड कर रहा था मैं उस टाइम। और 4 बजे तक डीएलएड में पढ़ लेता था, या फिर अगर वहां से टाइम मिल गया तो वहां से छुट्टी मिल गई तो फिर मैं लाइब्रेरी में ही बैठ के पढ़ लेता था। फिर 4 बजे के बाद फिर से बैठता था लाइब्रेरी में 10 बजे तक। तो सुबह 6 से 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहता था, जिसमें मैं, अब मुझे नींद भी आती थी तो मैं वहीं सो लेता था उसी चेयर पे। तो 1 घंटे 2 घंटे सो करके फिर से पढ़ता था। बाकी टिफिन ले जाता था तो आधे घंटे में मैं खा पी के फिर पढ़ने बैठ जाता था। तो इस तरह से आपको भी टाइम बचाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं है। यह पूरी तैयारी मेरी लगभग 3 महीने लगातार ये शेड्यूल चला था।
इधर उधर कहीं बहकना नहीं था। और कोई भी त्योहार हो तो लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, उस टाइम हम लोग रिक्वेस्ट करके खुलवाते थे और जाकर के बैठ के पढ़ते थे। तो अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह है स्पेसिफिक स्टडी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्टडी, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। अननेसेसरी टॉपिक में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक्स और एससीईआरटी बुक्स का रेफरेंस लेकर के ही पढ़ें। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जो भी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको कोर्स ले रहे हैं, आप कोर्स ले रहे हैं या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो किसी एक चैनल का सारा वीडियो देखने के चक्कर में मत पड़िएगा। जो आपको आता है उसको स्किप करिएगा मैक्सिमम चीज, और जो नहीं आता है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। और प्रैक्टिस के लिए डेली एक मॉक टेस्ट और हफ्ते में एक फुल टेस्ट आपको देना ही देना है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी जो यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है मैंने, जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए जो है मंथली एक वीडियो करंट अफेयर का हर महीने देखना है। हर महीने का लगभग पिछले 6 महीनों का जो है करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। और एक यूट्यूब चैनल है एसके झा सर का, जो बिहार के हैं, साइंस पढ़ाते हैं। अगली चीज है रिवीजन के लिए आप शार्ट नोट्स जरूर बनाइए, ये लास्ट टाइम में बहुत काम आता है। तो चैलेंजेस और उसका सलूशन जो है, कॉमन प्रॉब्लम आते हैं, उनको ओवरकम आपको करना पड़ेगा। तो काफी सारी डिस्ट्रैक्शन आती हैं, सोशल मीडिया जो होता है, तो फोन से दूर रहिएगा। जब पढ़ रहे हो तो फास्ट स्टडी करिए और मोटिवेटेड रहिए, अपने पे भरोसा रखिए, एक टाइम टेबल बना के रखिए और उसी को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। सब्जेक्ट जो वीक है उस पर जो है ध्यान दीजिए ज्यादा, जो स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम दीजिए। लेकिन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ देना है, जो आता है उसको भी आपको करना पड़ेगा। देखिए मैथ का सवाल जो होता है, लगता है कि हो जाएगा साल, लेकिन होता नहीं है। तो उसको आप लगाइए बैठ के, भले ही आ रहा है। तो सक्सेस का सीक्रेट क्या है? What is the secret of the success? Hard work plus smart work, patience and consistency, पॉजिटिविटी एंड सेल्फ बिलीफ। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। तो इन्हीं चीजों के साथ आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। टीचर बनने का सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड रहते हैं और राइट स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर कोई डाउट हो और गाइडेंस, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप सभी को बीपीएससी टीचर एग्जाम की शुभकामनाएं। जय हिंद।